अयि निज हूँ कृत मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र सते समर विशोषित रोषित शोणित बीज समुद भव बीज लते शिव शिव शुंभ निशुंभ महावतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपरदिनि शैल सुते। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं दर्शकों की विशेष आग्रह, सैकड़ों दर्शकों के आग्रह के कारण एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के विश्लेषण को आपके सामने लेकर के आया हूं। कारण क्या है, इस समय जब मैंने पिछली बार नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण किया तो मैंने कहा था कि आने वाला समय, जो वर्तमान समय में 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ है, जन्म के समय वृश्चिक लग्न के आधार पर इनके वर्तमान समय में 2021 से लेकर 2028 तक मंगल की महादशा चल रही है। मंगल इनका लग्नेश है और लग्नेश लग्न में ही विराजमान है, भाग्येश चंद्रमा है के साथ युति कर रहा है, नीच भंग राज योग है। ये सारी चीजें कई बार दर्शकों ने बताया है, मैं भी आपको समक्ष आप कह रहा हूं। परंतु वर्तमान समय की स्थितियों के देख करके एक जैसा समय हर किसी व्यक्ति का नहीं रह सकता। इस समय मई 2026 तक जो वर्तमान समय चल रहा है, 2024 नवंबर के बाद से मोदी जी को कुछ न कुछ अनेक प्रकार की विषमताओं, यहां तक है वृश्चिक लग्न की कुंडली की दृष्टि से छठे भाव का मालिक मंगल है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का कहलाता है और वो षष्ठेश होकर के लग्न में विराजमान है। अब लग्न में मंगल एक क्रोध, तामस, उत्तेजना और यहां तक है मंगल मांगलिक कार्य भी करता है, मंगल दिलाता है, करता है, लेकिन ऊर्जावान है, तेजवान है, पौरुष है, सेना नायक है, सेनाध्यक्ष की पदवी मंगल को प्राप्त है। लेकिन षष्ठेश का जब फल देता है तो रोग ऋण शत्रु अधिक बढ़ते हैं। अब ऐसा योग वर्तमान समय में मोदी जी का चल रहा है। साथ ही साथ कारण कि षष्ठेश मंगल की महादशा और मंगल में बुध का अंतर नवंबर 2024 के बाद से मई 2026 तक रहेगा। और बुध यद्यपि एकादश भाव में विराजमान है, डिग्री 0 है, कर्मेश का फल दे रहा है, लाभ दे रहा है, लेकिन मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं। इसलिए छठे भाव के स्वामी की महादशा और 8वें भाव वृश्चिक लग्न की दृष्टि से 8वें भाव का स्वामी, 8वां भाव आयु का स्थान होता है, आकस्मिक लाभ का भी कहलाता है, लेकिन आयु मानसिक पीड़ा देता है, शारीरिक कष्ट देता है। जब मंगल की महादशा में बुध का अंतर, एक दूसरे आपस में शत्रु हैं, तो शत्रुता के आधार पर, अब आपने पिछले जब हमने वीडियो में कहा था तो कई हमारे दर्शक कि क्या मोदी जी के, आप तो मोदी जी के भक्त हैं। अरे भक्त, थोड़ी दृढ़ता सोचो, गंभीरता सोचो। कोई किसी का भक्त दुनिया में कोई खाने के लिए नहीं देता है, लेकिन अपने ज्ञान, जिसका भाग्यम फल सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम, जब भाग्य फलित होता है तो दुनिया की कोई ताकत, कौन ऐसी ताकत नहीं चाहती मोदी को उखाड़ करके फेंक दे। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं, संसद में बैठे नेता है, बाहें फटकारते हैं कि मोदी जी को उखाड़ करके मैं फेंक दूंगा, लेकिन जब तक मोदी का प्रबल योग है तब तक कोई माई का लाल उखाड़ करके नहीं फेंक सकता। परंतु साथ ही साथ हर व्यक्ति का एक जैसा समय नहीं रहता। आज मोदी जी हैं, कल नहीं रहेंगे उस पद पर, यह भी सत्य है, लेकिन कब जाएंगे, सत्ता इनके हाथ से सत्ता हस्तांतरित करेंगे, सत्ता का सुख किसे प्राप्त होगा, ये सारी स्थितियां आप कुछ समय दीजिए, बहुत जल्दी इस वीडियो के माध्यम से मात्र 9-10 मिनट के अंदर ही सारी स्थितियों को मैं कह देता हूं। एक तरफ मानसिक पीड़ा उत्पन्न होगी, मानसिक पीड़ा ऐसी होगी, शत्रु लोग बढ़ेंगे। आपने देखा जब पिछले वीडियो में कहा था कि इनका समय कुछ 1 साल के लिए खराब है,
तो ये अचानक क्या हुआ, जो मित्र था वो शत्रु हो गया, अमेरिका का राष्ट्रपति। लेकिन उसकी राष्ट्रपति जो ट्रंप है, उसकी कथनी और करनी पूरे विश्व उसको जानता है। और वो अपने चंगुस में लेकर के, अपने आगोश में लेकर के किसी व्यक्ति से, लेकिन मंगल तेजवान ऊर्जावान है, महादशा भी चल रही है, लग्नेश भी है, तो ऐसा जो व्यक्ति देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो उसके सामने झुक नहीं सकते। रही बात मंगल ग्रह के कारण ही मैं इस कुंडली को फिर एक बार आपके समक्ष रख रहा हूं। तो महादशा जब चल रही है, इसी महादशा में, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है और जो देश का सेनापति है, अर्थात जो यशस्वी प्रधानमंत्री का पद प्राप्त है, यशस्वी प्रधानमंत्री की संज्ञा दी गई है नरेंद्र मोदी को। अनेकों देशों में यात्रा भ्रमण करने के पश्चात राष्ट्राध्यक्ष वहां के कोई चरण चापक हो जाता है, कोई इतना हृदय से गले लगाता है। ये सब आपने देखा, मुझे व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने फिर भी कहा है कि भाग्यम फल सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। जब भाग्य फलित होता, चिल्लाते रहो, पढ़ते रहो, बाहें फटकारते रहो, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब समय बलवान अगर नहीं होगा, समय की गति के अनुसार ग्रहों का चक्र ऐसा कुचक्र में परिवर्तित होगा, क्योंकि इनकी कुंडली में मैंने देखा है चतुर्थ भाव में बृहस्पति ग्रह विद्यमान है, पंचम भाव में राहु है, एकादश भाव में केतु है, और केतु के साथ सूर्य और बुध है। जो सूर्य बुध है वो छठे भाव अर्थात दसम भाव का भी मालिक है। दसम भाव कर्मेश है, कारक भी होता है वहां का। ये सारी स्थितियां क्या है, इसलिए उनको फलित हो रही हैं। अभी एक साल तक, मई 2026 तक अनेक विषम परिस्थितियां, समस्याएं उसे ग्रसित होना, लेकिन सूर्य बदल रहा है। आज मैं ये जो वीडियो आपके समक्ष 17 अगस्त को आपके समीप तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आज सूर्य की ऐसी स्थिति है कि सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा, भाग्येश हो जाएगा, और भाग्येश होकर के एकादश भाव में विराजमान है। और गोचर कुंडली की दृष्टि से देखें तो नवम भाव में विराजमान हो जाएगा। अब आने वाला समय मोदी के लिए कुछ अनुकूल भी बैठेगा, लेकिन अंततोगत्वा उतार चढ़ाव की स्थिति मई 2026 तक इनको बनी रहेगी। और 2026 के बाद में एक बार फिर देखेंगे कि मोदी जी का वही वर्चस्व, वही तेज, वही सब कुछ होगा। रही बात जीत हार की, प्रश्न उठता है चुनाव की। चुनाव जब समय आएगा तब उसकी आपके समक्ष पूर्ण एक एक विधि के अनुसार, जो हमारे परमानेंट दर्शक हैं अनेकों वर्षों से सुनते हैं, जितनी भविष्यवाणी आज तक हमने सत्यता के आधार पराम्बा जगदम्बा भगवती त्रिपुरांतिका सर्वात्मिका शक्ति के कृपा से मैंने बताई हैं, चाहे वह कोई भी चुनाव हो, एक दो चुनावों को छोड़ करके 99% अर्थात जिसकी भविष्यवाणी सत्य हो, वो प्रभु परमात्मा की ही तो कृपा है। इसलिए आपके समक्ष कहता हूं, कुंडली का विश्लेषण जब एक एक सूत्र के आधार पर होता है, उसके नौमान चक्र है, चलित चक्र है, दशांश चक्र है, सुशांश चक्र है, और अनेक विधाओं के माध्यम सुदर्शन चक्र विधा है। तो इस माध्यम से जब कुंडली का विश्लेषण होता है तो फलित अवश्य होगा। ग्रहों का परिवर्तन, अब आने वाला समय, इसी कुंडली में मैं आपको एक बार फिर बताऊं कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। युद्ध कहीं दूर नहीं है, युद्ध आने वाला है, युद्ध की विभीषिका बनने वाली है। लेकिन इस कुंडली में आपको मैं फिर एक बार बताऊं कि मोदी जी का वर्चस्व अभी कुछ स्थितियों परिस्थितियों के कारण मई 2026 तक अनेक प्रकार की इनको समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। और मई 2026 के बाद में फिर प्रभु की परमात्मा की कृपा से फिर एक बार कुंडली का विश्लेषण करूंगा और इनका
उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके लिए भी अगले वीडियो को अतिशीघ्र मैंने देने जा रहा हूं। मैं बहुत पहले एक वीडियो 2 साल पहले मैंने, जो हमारे परमानेंट दर्शक है, मैं फिर एक बार कहूं, 2 साल कुछ माह पूर्व जब मैंने वीडियो को 30 लाख लोगों से अधिक लोगों ने देखा है, उस वीडियो को मैंने कहा है उत्तराधिकारी बन चुका है, उत्तराधिकारी कौन होने वाला है, और वो 2026 का इंतजार आपको करना पड़ेगा। ये सब इसमें इशारे के साथ में फिर एक बार इस वीडियो में कह रहा हूं कि उत्तराधिकारी इनका बनेगा, ये परमानेंट नहीं रहेंगे उस पद पर। तब तक आपसे मैं निवेदन करता हूं, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, जो आज हमसे लोग जुड़ते हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किसी कारण से नहीं किया है, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते रहें। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।